हेलो माय डियर बच्चों, मैं महबूब आलम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलपीएम में स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा जो क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग 9 है तथा उनका गुणनफल 20 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है? यहां पर देखो, हमको संख्याओं का योग दिया है 9, यानी दो संख्याओं का योग 9 दिया है और उनका गुणनफल हमको दिया है 20, लेकिन यहां पर हमको संख्याएं नहीं दी है। तो हमें संख्याओं का पता करना है कि वो संख्याएं कौन सी है। तो हम इसका कैसे सोल्व करेंगे? देखो बच्चों, संख्याएं हमको दी नहीं है तो हम मान कर चलेंगे, माना संख्याएं जो है वो क्या है, x और y है। माना संख्याएं x और y है। हम मान लेते हैं कि वो संख्याएं x और y है, क्योंकि अब इनका योग क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। x प्लस वाई उनका योग कितना है, हमको दिया है, उनका योग 9 है, बराबर उनका योग 9 है। बच्चों, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया है। अब क्वेश्चन में हमको दिया है उनका गुणनफल 20 है, यानी x और y का गुणनफल, x y हो जाएगा गुणनफल, बराबर हमको क्या दिया है, 20। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब बच्चों, यहां पर देखो, हमारे पास समीकरण नंबर 1 x प्लस वाई बराबर 9 मिल गया है और समीकरण नंबर 2 एक्स वाई बराबर 20 हमको प्राप्त हो गया है। अब हम इस समीकरण को कैसे सोल्व करेंगे? हम इसे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा सोल्व कर सकते हैं, यानी समीकरण नंबर 1 से x का मान ज्ञात करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1 से x का मान, x बराबर हो जाएगा 9 माइनस वाई, यानी हमने y को 9 की तरफ ले गए हैं, यानी y का हमने पक्षांतरण किया है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस वाई। ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया है। अब ये जो समीकरण नंबर 3 है, यानी x बराबर 9 माइनस वाई, इस समीकरण नंबर 3 को हम समीकरण नंबर 2 के अंदर रख देंगे, यानी जो x का मान है इसको समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। कैसे? x y बराबर है 20 में समीकरण नंबर 3 रखने पर, समीकरण नंबर 3 रखने पर क्या आ जाएगा, यहां पर देखो x बराबर क्या है, 9 माइनस वाई। तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, 9 माइनस वाई कोष्टक y बराबर ये 20। y को 9 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 9y। y को y से गुणा करेंगे तो माइनस y की घात 2 बराबर 20। इसको पक्षांतरण करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, y की घात 2 माइनस 9y प्लस 20 बराबर ये 0। अब ये जो समीकरण है बच्चों, इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा सॉल्व कर लेंगे। कैसे इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी ये जो बीच वाली संख्या है 9y, इसके हम इस प्रकार टुकड़े करेंगे कि उनको जोड़ने या घटाने पर माइनस 9y आ जाए और उनको गुणा करने पर ये 20 आ जाए। तो वो संख्या कौन कौन सी आ जाएगी? देखो, y की घात 2 माइनस 4y माइनस 5y प्लस 20 बराबर 0। यहां पर देखो, माइनस 4y और माइनस 5y को जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, माइनस 9y, और माइनस 4y और माइनस 5y को गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, ये 20 आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें से y कॉमन ले लेंगे, y कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा y माइनस 4, और इसमें से माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच गया y माइनस ये 4 बराबर ये 0। तो बराबर हो जाएगा हमारा y माइनस 5 बराबर 0, यह हो जाएगा y माइनस 4 बराबर 0। y बराबर 5 और y बराबर 4, या तो y वाली जो संख्या होगी वो 5 होगी या y वाली संख्या होगी वो 4 होगी। यदि y बराबर 5 है तो x बराबर कितने हो जाएंगे, y का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख दो, ये हो जाएगा हमारा x प्लस
5 बराबर 9 और x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5, x बराबर 4। और यदि y बराबर हम 4 मानते हैं तो x बराबर कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगा x प्लस 4 बराबर 9 और x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 4, x बराबर 5। कहने का मतलब यह है बच्चों, यदि y बराबर 5 है तो x बराबर कितने हो जाएंगे? 4 आ जाएंगे। और यदि y बराबर 4 है तो x बराबर कितने आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे। यानी जो हमारी संख्याएं हैं वो कौन कौन सी है? 4 और ये 5 हमारी संख्याएं हैं। यदि x 4 है तो y 5 है, यदि x 5 है तो y 4 हो जाएगी। तो लेकिन हमारी जो संख्याएं होंगी वो 4 और 5 हो जाएगी और ये हमारा आंसर है बच्चों। ओके बच्चों, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व किया जाता है और ये एग्जाम की दृष्टि से बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे जिसका सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग 4 है तथा उनका अंतर 2 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब यहां पर संख्याओं का योग हमको दिया है 4 और संख्याओं का अंतर हमको दिया है 2 और हमें संख्याओं का पता करना है कि वो संख्याएं कौन सी है। यहां पर संख्याएं हमको नहीं दी है, हमें संख्याओं का पता करना है वो संख्याएं कौन सी है। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि वो संख्याएं x और y है। माना वो संख्याएं क्या है? x और y है। अब संख्याओं का योग कितना है? 4, यानी x प्लस वाई बराबर कितने हैं? 4। x प्लस वाई बराबर ये 4 है और संख्याओं का अंतर कितना दिया है? 2, यानी कि x माइनस वाई बराबर ये 2। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है और ये हमारा समीकरण नंबर 2 हमको प्राप्त हो गया है। अब यहां पर बच्चों हमारे पास x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 2 समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 हमको प्राप्त हो गए हैं। तो अब इन दोनों समीकरणों की सहायता से बच्चों हम x और y का मान बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। इन दोनों समीकरणों को हम कैसे सोल्व करेंगे? इन समीकरणों को सोल्व करने के लिए हम यहां पर विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे जो कि बहुत ही आसान है इस समीकरण के लिए। विलोपन विधि यानी कि या तो आप x को गायब कर दो या आप y को गायब कर दो। तो यहां पर हम क्या करेंगे? देखो प्लस y और माइनस y ये आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। x और x को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे? ये आपके 2x बराबर 4 और 2 6। तो 2x बराबर 6 और x बराबर कितने आ जाएंगे? 6/2। इसको काट दो बराबर ये 3, यानी x बराबर 3। यानी x वाली जो संख्या है वो कितनी है? ये 3 है। x का मान हमें मिल गया है। अब y का मान तो बहुत ही आसान है, यानी x के मान को आप चाहो तो समीकरण नंबर 1 में रख सकते हो, आप चाहो तो इस मान को समीकरण नंबर 2 में रख सकते हो। हम इस मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। x बराबर 3 को समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या हमारा? x प्लस वाई बराबर 4। x का मान कितना है यहाँ पर? 3 प्लस वाई बराबर 4 और y बराबर 4 माइनस 3, यानी पक्षांतरण किया है तो y बराबर कितना आ जाएगा? 1 और x बराबर कितना था हमारे पास? ये 3। यानी जो संख्याएं हैं वो क्या क्या है? x बराबर 3 और y बराबर 1। ये हमारी दोनों संख्याएं हैं। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमारा इस प्रकार सोल्व किया जाएगा। बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो बच्चों आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।